नमस्कार। अब लगभग तय हो गया है कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह पर उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब ये केवल औपचारिकताएं आना बाकी है कि आदित्य यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो आप देख लीजिए, सपा को बदायूं से कितनी बार टिकट बदल चुकी। कभी वो धर्मेंद्र यादव, फिर धर्मेंद्र यादव का नाम कट के फिर आया शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव के नाम होने के बाद फिर कुछ दिन बाद आया आदित्य यादव। तो सपा पता नहीं किस माइंडसेट में ये निर्णय लेती है कि कई-कई जगह पर निर्णय नहीं ले पाती है और बार-बार टिकट बदला जाता है। आजमगढ़ ले लीजिए, आजमगढ़ में ढह-तेरी की हो रही है और मुरादाबाद, मेरठ कहीं टिकट का कन्फर्मेशन एक बार में नहीं कर पाती है। पता नहीं क्या होगा। खैर, अब आदित्य यादव को यहाँ से मैदान में उतार दिया गया है। अब औपचारिकताएँ आना बाकी है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले शिवपाल सिंह यादव वहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे थे और सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर ये जानकारी ले रहे थे कि यहाँ से आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाए या नहीं लड़ाया जाए। तो उसके लिए रिपोर्ट माँग रहे थे सभी लोगों की। तो अ, वो सारा कार्यक्रम हो गया है और वो रिपोर्ट शिवपाल सिंह यादव ने ऊपर भेज दी है। तो और उन्होंने कहा कि हमारी मतलब कि नहीं, हमने ये इस रिपोर्ट को ऊपर भेज दिया है। हम चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है, वो इच्छा को पूर्ण किया जाए और आदित्य यादव को बदायूं से टिकट दिया जाए और उनको लड़ाया जाए। और ये तर्क ये दिया और नहीं, उन्होंने कहा कि अब नए लड़कों को आना चाहिए। मतलब नई पीढ़ी के लड़कों को आना चाहिए। अब उनको कम देखना चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए। और तर्क उसके पीछे तर्क ये दिया कि अखिलेश यादव जब 26 साल के थे, तब उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था लोकसभा के लिए। तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता है? तो आपको बता दें, ये शिवपाल सिंह यादव की बहुत पहले से मंशा थी कि इस सीट पे अपने पुत्र आदित्य यादव को लड़ाया जाए। क्योंकि आप देख लीजिए, रामगोपाल यादव, गाँव रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव। अक्षय यादव जो है राजनीति में है और रामगोपाल यादव दिल्ली की राजनीति करते हैं। तो फिर क्या शिवपाल सिंह यादव के पुत्र क्या भजन करेंगे? वो भी तो राजनीति करेंगे। सबको अपने बेटे के प्रति लगाव होता है और वो भी सोचता है कि हमारा बेटा भी कुछ करे। तो शिवपाल सिंह यादव शिवपाल सिंह यादव दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं हम यूपी में ही अपना खूंटा गाड़ें और यूपी में ही रहें और यूपी की राजनीति करें। तो इसलिए वो लोकसभा से दाएँ हट गए और अपने पुत्र आदित्य यादव को यहाँ से मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अभी यहाँ से जो चचा चुनाव प्रचार करने आते थे, तो हमको उसमें झिझक होती थी। अब क्यों झिझक होती थी? ये अखिलेश यादव वो धर्मेंद्र यादव जाने। और ये भी आगे कहा कि अब आदित्य आए हैं, वो हमारे भाई हैं, अब मैं उनके लिए जी जान लगा दूँगा। क्या जब चुनाव प्रचार करते थे चाचा के साथ, क्या उनके साथ जी जान नहीं लगाते थे? आपको बता दें कि इस बात का पहले से इन लोगों को इल्म हो गया था कि बदायूं से आदित्य यादव को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि आदित्य यादव वहाँ बहुत दिनों से कैंप किए बैठे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो इस बात तो पहले हो गई थी, ये तो केवल दिखावटी के लिए है, हम ये किए हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, ये वो दिस ये जो अखिलेश यादव उम्मीदवारों को अदला-बदली करते हैं, इससे पार्टी को ही नुकसान होता है। आपको बता दिए, जैसा मान लीजिए अब किसी का टिकट अनाउंस हो गया, वो अपना प्रचार-प्रसार करने जुट गया, 1-2 दिन प्रचार किया, बाद में पता लगा कि उसका कट के दूसरे का हो गया। तो अच्छा, जब दूसरे का हो जाएगा और उसको जिसका टिकट कट जाएगा, वो क्या करेगा? वो आपको वोट देगा? वो आपको ये तो फ्री वाले हो गए दूसरे का प्रचार करने के लिए। वो अब सभी को भड़काएगा, आपको वोट थोड़ी दिलवाएगा वो। या तो आप उसको पहले टिकट देना, अ, देने के बाद काट दिया तो वैसे वो करेगा।
अच्छा, कुछ लोग मज़ाक ही में सही, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से अगर ये बाध्यता ना होती कि इस समय सीमा के बाद आप उम्मीदवार नहीं बदल सकते, तो अखिलेश यादव चुनाव के 1 दिन पहले तक उम्मीदवार बदलते। आप समझ लीजिए, लोग मज़ाक भी बना रहे हैं। तो ख़ैर, आदित्य यादव को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया गया है। अब यहाँ से अगर कोई उम्मीदवार नहीं बदलेगा, तो अब आदित्य यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है और वो यहीं से लड़ेंगे। धन्यवाद।